हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और यूट्यूब की मेरी वीडियो में। आपको बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, हम देख रहे हैं हमारी वीडियो आप लगातार देख रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ इससे अच्छा सीखने को हम लगातार लाते रहेंगे। बस आप बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब फर्म के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कैसे चेंजेस होते हैं, कैसा सब कुछ होता है। बस आप बने रहिएगा, उठिएगा नहीं। मैं 5 से 10 मिनट लूंगा और आपके दिमाग में टॉपिक को ऐसा डालूंगा कि दोबारा निकलने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले द वर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप, यानी कैसे रिलेशनशिप में चेंज आता है, इस चीज को अपन को समझना है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। यानी ऐसा नहीं कि दो भाई आपस में लड़ाई कर लिए या तो हमारी गर्लफ्रेंड है छोड़ के भाग गई। रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं होने वाला है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ABC बोथ द 3 पार्टनर कंडक्टिंग देयर पार्टनरशिप, यानी तीनों पार्टनर जो हैं वो पार्टनरशिप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो द वर्ड पार्टनरशिप रिप्रेजेंट फॉर द रिलेशनशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप वर्ड है वो रिलेशनशिप को बचाता है कि भैया A B के बीच में और B C के बीच में और A C के बीच में कैसा रिलेशनशिप चल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये होता है पार्टनरशिप का मीनिंग। अब जब भी इस रिलेशनशिप में कोई चेंज आएगा तो अपन क्या बोलेंगे उसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हो चुकी है रिकॉन्स्टिट्यूट। अब देखते हैं कैसे होता है चेंज। सबसे पहले रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अपन ने पिछला एग्जांपल समझा था बाबू भैया का, श्याम का और राजू का। इसमें भी सेम कहानी होने वाली कि भैया रोना गाना चलता रहेगा बिल्कुल कि भैया कोई एक पार्टनर होगा, मान लेते हैं ABC, तीनों पार्टनर हैं, मार रहे थे 1:1:1। जो B है मस्त अपनी बीवी को लंदन घुमाने लेके जाता है 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद मस्त आता है और फिर धंधे में 6 महीने काम करता, फिर चला जाता अगले 6 महीने पे। A और C देख रहा है, साला ये मजे तो यही कर रहा है, हम तो ऐसी तैसी करा रहे हैं अपनी इधर पे। बोले नहीं चलेगा, तेरे को शेयर कम देंगे हम। A बोलता भैया मैं लूंगा 3, तू रख 1 और C लेगा 2, का कि तुमको आना धाना है नहीं, जाओ करो एंजॉयमेंट अपनी बीवी के साथ। ठीक है, तो ये होता है पहला रीजन। जब क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या आ जाना, चेंज आ जाना। यानी ABC जो है पहले पार्टनरशिप का रेशो को बांट रहे थे 1:1:1, देन उसके बाद उन्हें डिसाइड किया तो बांटने लगे 3:1:2। आई होप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ABC पार्टनर है, इन्होंने देखा D सपोज करिए अनिल अंबानी का बेटा, पैसा ही पैसा, एकदम अपराध संपत्ति पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। C बोलता है मेरा दोस्त है अंबानी, रुक, अनिल अंबानी का बेटा मेरा दोस्त, रुक जा फोन करता हूँ। फोन लगाते D को, बोले पार्टनरशिप में आओगे, बोले ठीक है। तीनों व्यक्ति ABC एग्री हो गए, बोले हाँ उसको ले कोई दिक्कत नहीं, पैसा लेके आएगा अपने पास। ठीक है, तो D आता है तो जो रेशो था फिर चेंज होगा। मान लेते हैं यही रेशो होता 1:1:2, जो 1 चल रहा था, अब वो D के आने से कुछ ना कुछ नया चेंज होगा। मान लेते 3:2:2:1 हो गया, तो फिर रेशो में चेंज आया। तो इसमें क्या हुआ, पार्टनर एक नया एडमिट हुआ। कौन आया, अनिल अंबानी का बेटा। जी हाँ, पहले रीजन क्या था, पार्टनरशिप का रेशो चेंज हो रहा था। क्यों हो रहा था, हाँ बच्चों, B अपनी बीवी को घुमा रहा था तो इस वजह से पार्टनरों को रास नहीं आया, बोले तुम काम धाम करते नहीं तो अपन को करना पड़ेगा रेशो चेंज, यानी जो उनके बीच में रिलेशन है वो चेंज हुआ। पहला रीजन था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा रीजन, C का दोस्त था अनिल अंबानी का बेटा, बोले इसको बेटे को एडमिट करो तभी अपनी फर्म का प्रोग्रेस होगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, नए पार्टनर का क्या हुआ, एडमिशन हुआ। तो दूसरा रीजन जो रिलेशनशिप में चेंज आया। अच्छा, इसमें कैसे चेंज आया, जो रिलेशनशिप A B और C के बीच में चल रहा था 1:1:1 में, अब वो A B C और D के बीच में चलने लगा 3:2:2:1 में। ठीक है, ये हो गया अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट से ऐसा नहीं है कि भाई ये जब पार्टनर एकदम बुढ़ा हो जाएगा, खांसने लगेगा बिल्कुल, तब रिटायरमेंट नहीं। पार्टनर का अगर रिटायरमेंट लेना है तो वो ले सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। यानी मान लेते हैं ABC फिर से पार्टनर है, ABC फिर से पार्टनर है। C बोले यार अब हमारी इच्छा नहीं यार, अब काम करने की मन नहीं लगता काम करने में, अब हमको जाना है बेंगलोर, हम वहाँ जाके करेंगे अपना नया बिजनेस स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर C क्या बोलता है, रिटायरमेंट। तो जो फिर से अपन वो एग्जांपल लेते कि जो ABC का रिलेशनशिप था 1:1:1 में, तो C तो चला गया, मान लेते हैं बचे AB, तो AB के बीच में रिलेशनशिप जो बना, तो पहले के रिलेशनशिप में और अभी के रिलेशनशिप में चेंज आ गया ना। तो रिलेशनशिप में चेंज आया यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा एडमिट कर लेना, तीसरा रिटायर कर देना, चौथा भगवान रिटायर करेगा इसमें। आपको खुद नहीं रिटायर होना, भगवान बोलेगा बेटा होगा तुम्हारे पापा को घड़ा भर चुका है, अब तुम आ जाओ ऊपर, यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर इनकेस कोई पार्टनर की डेथ होती तो भी फिर रेशो चेंज होता है। तो रेशो चेंज हुआ मतलब कि रिलेशनशिप चेंज हुआ, रिलेशनशिप चेंज हुआ मतलब कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया बच्चों, एकदम सही पकड़े हैं।
ठीक है, अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर थे, इनका जो ओल्ड रेशियो चल रहा था वो चल रहा था 3:2:1। सी देखता साला ये लोग मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, अपन नहीं छोड़ेगा। बोला न्यू रेशियो लेके आओ। बोले क्या लेके आओ? बोले न्यू रेशियो हमको चाहिए है 1:1:1। और सारे पार्टनर एग्री हो गए। बोले ठीक है बेटा है, रोने लगेगा अभी। ठीक है, तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब अपन को क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले अपन ये समझ ले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपन को ये देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो अब ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 रीजन होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद अपन इस वीडियो में कवर करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अभी सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, तो अपन को करना है क्वेश्चन को सॉल्व 4 स्टेप में, मात्र 4 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। पहली स्टेप, पहले तो अपन को क्वेश्चन को इत्मीनान से एकदम पढ़ना है, बिना टेंशन के एकदम आसानी से उसको पढ़ना है, प्यार से। फिर उसके बाद अपन को 4 स्टेप को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करना है? पहले तो ये समझ लिया अपन पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यानी जिस अमाउंट को एडजस्ट करना है आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे होता है? प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व प्लस गुडविल। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ। थर्ड नंबर पे आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। फोर्थ नंबर पे आपको इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। और अगर बैलेंस शीट के बारे में इम्पैक्ट बोला गया तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ट्रांसफर हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ धीरे धीरे करके। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का होता है एक फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी जो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांटते थे उसको माइनस कर देना बच्चों न्यू रेशियो से। ये एग्जांपल देके समझाता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एग्जांपल है कि ए बी सी जो हैं, ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1। जो न्यू रेशियो आया उसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि भैया हमको बांटना 1:1:1। रोना गाना चालू हो गया था, बाकी पार्टनर सी का रोना गाना चालू, अरे भैया हम काम करते हैं तुम पैसे ही से नहीं देते हो, प्रॉफिट तो ठीक है। बोले चुप जा मुन्ना, प्रॉफिट मिलेगा सबर रख। तो रेशियो चेंज कर दिया 1:1:1। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये लिखना है ओल्ड रेशियो। सॉल्यूशन कैसे करना है सबसे पहले अपन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या? ओल्ड रेशियो। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या? न्यू रेशियो। नाम लिख देंगे ए बी सी। ओल्ड कितना है? 3:2:1। न्यू कितना है? 1:1:1। बोला कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लगाया फॉर्मूला, ये लिखा बच्चों ऊपर पूरा लिखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए का। ए इक्वल टू ओल्ड कितना है? 3 और न्यू बाय टोटल करके लिखना पड़ता है ना नीचे, अपॉन में 3 + 2 + 1 यानी कि 6 माइनस न्यू रेशियो 1 अपॉन में टोटल 3। अब आप तो ये छोटी सी मैथमेटिक्स अपन को 6वीं में सिखाई जाती है, 6th क्लास में सिखाई जाती है। ठीक है, तो इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू द 6 का डिवाइड 6 से आंसर 1, 3 में इंटू मार देना है, 3 2 = 6, 2 में इंटू 1 का किया, 2 1 = 2 यानी कि आ गया 1/6। तो आपको ये दिख रहा है कि ये आंसर प्लस में है, तो जब भी आंसर प्लस में आता है तो वो व्यक्ति करता है सेक्रीफाइस, तो उसके आंसर के सामने लगा देना S। फिर निकालना पड़ेगा बी का निकालते हैं 2/6 माइनस 1/3, 2/6 2 इसका और नीचे 1/3। सेम फिर एलसीएम लिया, 6 का डिवाइड 6 से जो आंसर आया ऊपर इंटू यानी 1 आया, 2 1 = 2, 3 का डिवाइड 6 से, 3 2 = 6 और 1 में इंटू, इसका 0 आ गया तो नील। ना ये सेक्रीफाइस कर रहा ना ये गेन कर रहा, उसका पहले भी उतना स्टेक था अभी भी उतना स्टेक है। सी का निकालेंगे, सी इक्वल टू कैसे निकलेगा 1/6 माइनस 1/3 इक्वल टू 6 आ गया। 6 का डिवाइड 6 से करेंगे -1, इसका डिवाइड करेंगे 2, 1 में से 2 गया -1/6, जो आंसर माइनस में आता है वो पार्टनर करता है गेन। एक चीज मेरे बच्चों याद रखना, जो पार्टनर जितना हिस्सा छोड़ेगा तो उतना ही हिस्सा सामने वाला पकड़ेगा। यानी समझ लीजिए एक रोटी है, 3 लोगों में बंटती थी, अब वो चाहे आधी आधी बटे चाहे जैसी भी बटे, ठीक है, पहले आधी आधी बटती थी, अब मान लेते इसको कम देना तो भैया ये इतना हिस्सा छोड़ेगा, मान लेते ये, तो ये इतना हिस्सा तो दोनों ज्यादा ले पाएंगे, इससे ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे। यानी बटना वो उतना ही है, चाहे उसमें से किसी को कम मिले चाहे उसमें से किसी को ज्यादा मिले। तो जाहिर सी बात जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा,
अदर 2 पार्टनर उतना ही गेन करेंगे, ये एक पार्टनर उतना ही गेन करेगा। तो ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू द गेनिंग रेशियो, ये बात मेरी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल आ गया, गेन के इक्वल आ गया। ये था अपना क्या पहला स्टेप कि कैलकुलेट कैसे करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। कैसे होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर इतनी स्टेप आप समझ गए तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाता हूँ। सेकेंड स्टेप में आपको करना पड़ता है अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। यानी अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया है कि भैया इसको एडजस्ट करके भी दिखाइए, गुडविल दी रहती, देखो 3 अमाउंट दे के रखेंगे, या तो प्रॉफिट देगा, या तो जनरल रिजर्व देगा, या तो गुडविल देगा। कभी कभी गुडविल डायरेक्ट नहीं देता, उसका तरीका दे देता निकालने का, तो वो आपको निकालना पड़ता। देन तीनों अमाउंट को करो ऐड। क्या करना बच्चों, ऐड करना है। ऐड करने के बाद सपोज करते हैं प्रॉफिट दिया था 2000 का, और गुडविल दी हुई थी अपनी कितने की, जनरल रिजर्व दिया था 5000 का, और गुडविल दी थी अपनी कितने की 5000 की। टोटल करा था अमाउंट कितना आ गया 12000। इतना आपको सेकंड स्टेप में कर लेना कि भैया तीनों के अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब भैया जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके में सेक्रीफाइस डाल दो। ये क्या कर रहा था सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसके बाद, इसको मैं नोट कर लेना, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख ले रहे हैं। ए कर रहा था 1/6 से सेक्रीफाइस, और सी कर रहा था 1/6 से गेन। बी का तो कोई रोल निकाल नहीं क्योंकि वो निल है, यानी कि वो ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन को करना है इसका अमाउंट का कैलकुलेशन। तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 12000। तीनों को प्लस कर देना रहता है, ठीक है। कभी कभी गुडविल नहीं दी रहती तो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड देंगे, जिससे अपन को कैलकुलेट गुडविल निकालनी। अगर नहीं पता कैसे निकालते तो वीडियो है एक बनी हुई है, आपको जाइए ढूंढिए और सर्च कर, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से जाके देख लीजिएगा वीडियो। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस्ड बाय ए, सेक्रीफाइस्ड बाय ए कितना अमाउंट था टोटल 12000, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, ये देखिए। तो यानी कितना आ जाएगा 2000 इसने सेक्रीफाइस किया। अब बी सी क्या कर रहा है, गेंड बाय सी, 12000 इंटू कितना 1/6 यानी कितना 2000, ये क्या कर रहा है अपना गेन, और ये क्या कर रहा था अपना सेक्रीफाइस, ठीक है। बस हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गई कि जो भी अमाउंट निकला उसको क्या कर दो, निकाल दो, कितना कितना सेक्रीफाइस कितना। इसके बाद करनी पड़ती है एंट्री पास। तो भैया जो गेनिंग करता है उसको कर देते हैं डेबिट, और जो करता है सेक्रीफाइस उसको कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री सिंपल सी होती है, इसमें करते गेन वाले को कर देते हैं डेबिट, और सेक्रीफाइस वाले को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, जनरल एंट्री का फटाक से फॉर्मूला बना देता हूँ। ये स्टेप नंबर 2 थी, ये स्टेप नंबर 3 है। यहाँ सबसे पहले आ गया अपना डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जो गेन करता है उसको डेबिट करो, यानी सी गेन कर रहा था, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करो, टू एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख दो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, जिल्लो हो गया, एंट्री भी हो गई, अमाउंट डाल दो 6000 इसका, 6000 इसका। अब इसका इम्पैक्ट क्या करना पड़ता है, स्टेप नंबर 1 एक बार सारा आपको बता दे। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कैसे करते, वो सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना पड़ता है। जिसका आंसर प्लस में आता है उसको वो करता है सेक्रीफाइस, जिसका आंसर माइनस में आता है वो करता है गेन। इसके बाद अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यानी जो अमाउंट एडजस्ट करना है उसको कैलकुलेट करना है। कैसे निकलता, प्रॉफिट को ऐड करो, जनरल रिजर्व को ऐड करो, गुडविल को ऐड करो, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल थिंग होती है जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर गुडविल नहीं दी है तो तरीका दिया रहेगा गुडविल निकालने का, अगर नहीं पता तो वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन को थर्ड नंबर पे करना, जनरल एंट्री को पास कर देना। यहाँ पे सेकंड वाला कर लिया, अमाउंट आ गया था 12000, जो ए था वो 1/6 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा था, 12000 इंटू 1/6 यानी कि 2000। सी कर रहा था गेन, तो 12000 इंटू 1/6 यानी कि 2000 का सी ने कर लिया गेन। इसके बाद अपन ने पास कर दी जर्नल एंट्री। क्या करना है, जो गेन करता है उसको कर देते डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको कर देते क्रेडिट। इसके बाद अपन को क्या दिखाना है, इम्पैक्ट इन कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे, आप मेरी वीडियो देखे नहीं हो, मैंने बना के रखी है पूरी कैपिटल अकाउंट के ऊपर, उसमें जाके देखिएगा। जो डेबिट है, ये जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड लिख देंगे, नाम लिख देंगे किसका, ए का। जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड लिख देंगे, नाम लिख देंगे डेबिट वाले का यानी सी का।
आप एक बार कैपिटल अकाउंट की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा चौथी स्टेप कैसे करनी है। तो सारा कंसेप्ट हो गया खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। बिल्कुल आपके भाई ने एकदम तेज तर्रार तरीके से सिखा दिया है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, ऐसा नहीं होता है आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ सिखा रहा हूँ मैं आपको, आप लाइक करिए। लाइक ही तो करना है यार, ऐसे दबा दो ना यार फोन में बटन, टेंशन लेते हो फ्री में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।